हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा नेक्स्ट.जेएस फंडामेंटल और उसके जो फाइल बेस्ड राउटिंग का यूज़ करते हैं उसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो व्हाट इज नेक्स्ट.जेएस? तो नेक्स्ट.जेएस एक रिएक्ट फ्रेमवर्क है जिसे हम बिल्ड करते हैं फास्ट प्रोडक्शन रेडी वेब एप्लीकेशन विद फीचर्स जैसे हम फॉरवर्ड फाइल रेंडरिंग, स्टैटिक फाइल जनरेशन, राउटिंग एंड नेविगेशन, एपीआई राउट और टाइप स्क्रिप्ट और इमेज ऑप्टिमाइजेशन भी कर सकते हैं हम नेक्स्ट.जेएस का यूज़ करके। वाई नेक्स्ट.जेएस? क्योंकि नेक्स्ट.जेएस सपोर्ट करता है एफएफआर और एफएफजी। ओके, जो एसईओ फ्रेंडली पेजेस क्रिएट करता है। इसमें फाइल बेस्ड राउटिंग होती है तो सिंपल और ऑटोमेटिक होता है। और इसमें एपीआई राउट होता है जिसमें हम सर्वरलेस बैकएंड बना सकते हैं सेम प्रोजेक्ट के लिए। इसमें बिल्ट इन ऑप्टिमाइजेशन होता है तो फास्ट परफॉर्मेंस होती है बाय डिफॉल्ट। और इसमें इंक्रीमेंटल होता है स्टैटिक जनरेशन का, तो हमको रियल टाइम अपडेट और स्टैटिक कंटेंट देख सकते हैं। ओके, तो अगर मैं आपको इसकी हाइब्रिड रेंडरिंग के बारे में बात करूँ तो इसमें पर पेज एफएफआर और एफएफजी होता है। ओके, अगर मैं आपको नेक्स्ट.जेएस की राउटिंग फंडामेंटल को एक्सप्लेन करूँ तो नेक्स्ट.जेएस में क्या फाइल बेस्ड राउटिंग होती है। तो एवरी फाइल जो ऐप के अंदर रहती है उसमें जो पेजेफ रहता है वो हमारा राउट ऑटोमेटिकली राउट क्रिएट हो जाता है। जैसे अगर मेरे पास एक पेजेफ है उसमें उसमें मेरी क्लासिक है तो उसमें वो स्टिल सपोर्टेड करेगा। ओके, वो जो ऐप राउटर होता है वो रिकमेंड किया जाता है आपको यूज़ करने के लिए। क्लासिक हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन अधिकतर ऐप राउटर ही रिकमेंड किया जाता है अगर हमको यूज़ करना है तो। ओके, जैसे जो डायरेक्टरी ग्राफिक का यूज़ करते हैं उसमें हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, index.js फाइल बनेगी, about.js फाइल बनेगी, तो वही हमारी क्या रहेगी, वही हमारे राउट्स रहेंगे। ओके, ब्लॉग के अंदर हमने index.js उसके अंदर हमने फ्लग फाइल बनाई तो वो क्या रहेगा, वही हमारा राउट्स रहेंगे। डायनेमिक राउट भी हम नेक्स्ट.जेएस की मदद से बना सकते हैं। अगर मैं आपको बात करूँ index.js उसको ट्रीट किया जाएगा एज अ फोल्डर, और जो फ्लग है वो हमको डायनेमिक राउट की तरह वर्क करेगा। ओके, और ये जो पेरम है वो कैच करेगा जितने भी राउट में डाटा आएगा उसको। ओके, इसमें हमको राउट को मैन्युअली डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, अब बात करें डायनेमिक राउटिंग की तो इसमें यूव राउटर का यूज़ करके हम राउटिंग करते हैं, जिसमें हम यूव राउटर को लेते हैं और उसका राउट को शेयर करते हैं। ओके, और इसमें हम रिएक्ट डॉट क्वेरी राउटर डॉट क्वेरी का भी यूज़ कर सकते हैं उसकी क्वेरी लेने के लिए। ओके, इसमें हम एक डायरेक्टरी का राउटिंग यूज़ करते हैं जो ऐप, इसको हम ऐप राउटर बोलते हैं। इसमें रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट होते हैं जिसमें हम लेआउट टेम्पलेट्स का यूज़ करते हैं और इसमें हम स्ट्रीम करते हैं सस्पेंस का ऑल्सो। ओके, और इसमें जो नेस्टेड डाउट्स होते हैं उसमें हम लोडिंग और एरर यूआईएफ भी डाल सकते हैं नेक्स्ट.जेएस में। तो अगर इसमें हमारे पेजेस का राउट कैसे होता है जैसे लेआउट.जेएस है तो जो पेज.जेएस है वो हमारी मेन फाइल रहेगी। ओके, और अबाउट के अंदर जो पेज.जेएस है वो उसकी मेन फाइल रहेगी। ब्लॉग के अंदर उसके अंदर पेज.जेएस, तो सब अलग अलग राउट बन जाएंगे। फाइल क्रिएट करोगे उस तरीके से। ओके, तो आपकी इसमें फाइल बेस्ड राउटिंग रहती है। ओके, अगर मैं आपको की कॉन्सेप्ट बताऊँ ऐप राउटर के तो इसमें पेज.जेएस है वो हमारा मेन कंपोनेंट रहता है राउटर के लिए। जो लेआउट.जेएस रहता है वो शेड लेआउट रहता है, नेव बार फुटर। और जो लोडिंग.जेएस है ये हमको जब डाटा शो नहीं करना तो हम शो करते हैं। एरर.जेएस जब भी कुछ एरर आता है तो ये शो होगा। ओके, और पेरम होता है जब डायनामिक सेगमेंट हमको चाहिए इसका यूज़ करते हैं। और फोल्डर हम पैरेलल राउटिंग कर सकते हैं एडवांस में। ओके, अगर मैं आपको नेविगेशन इसमें एक्सप्लेन करूँ तो इसमें हम यू लिंक का यूज़ करते हैं, वो भी हम किस पे लेते हैं और नेक्स्ट लिंक पे लेते हैं जो कि फॉरवर्ड साइड क्लाइंट साइड नेविगेशन करता है हमारा। ओके, इसमें जो हम लिंक होता है उसमें नेक्स्ट लिंक का यूज़ करते हैं इसको एक दूसरे राउट पर पहुंचाने के लिए। इसमें हम जिसमें हमने डायरेक्ट लिंक का यूज़ करा इसमें हम उस पहले में हमने क्या करते थे, पाथ देते थे। इसमें हम क्या देंगे, एचआरईएफ देंगे और उसमें अबाउट देंगे और डायरेक्टली अबाउट पेज पे चले जाएगा। ओके, तो ये प्रीवियस करेगा फुल पेज रिलोड को और ऐप को फास्ट बनाएगा। ओके, अगर इसके एपीआई राउट्स की बात करूँ मैं आपको तो अगर आप इसके अंदर आप एक एपीआई फाइल बनाओगे और उसके अंदर आप कुछ भी hello.js बनाओगे तो वो आपका सर्वर काम करेगा। ओके, आप उसके अंदर आपके सर्वर का कोड लिख सकते हो, आप उसके अंदर ref.status डिफरेंट हेलो वर्ल्ड फ्रॉम एपीआई डायरेक्टली आपकी एपीआई वर्क करेंगे नेक्स्ट.जेएस में। ओके, इसमें जितने आपने एपीआई करा हेलो वो एक एंड पॉइंट बन जाएगा आपकी एपीआई। ओके, और इससे आप क्या हैंडलिंग कर सकते हो और सर्वर लॉजिक जो भी आप करना चाहो आप सब नेक्स्ट.जेएस का यूज़ करके कर सकते हो। ओके, अगर मैं इसकी राउटिंग की बात करूँ तो इसमें पेजेस में होती है फाइल बेस्ड राउटिंग, ऐप में होती है फाइल बेस्ड राउटिंग। और लेआउट सिस्टम की बात करूँ तो इसमें मैनुअल होता है और जो इसमें होता है इसमें बिल्ट इन होता है लेआउट.जेएस बना हुआ आता है। अगर डायनामिक राउटिंग की बात करूँ तो इसमें सपोर्ट करती है और इस ऐप में भी सपोर्ट करती है। अगर सस्पेंस और स्ट्रीमिंग की बात करूँ तो वो हमारे पेजेस वाले सेक्शन में नहीं होता। अगर हम ऐप राउटिंग का यूज़ करेंगे तो उसमें होगा। और रिएक्ट फॉरवर्ड कंपोनेंट्स वो भी पेजेस में नहीं होते, वो हमारे ऐप में सपोर्ट करते हैं। अगर रिकमेंड की बात करें जो सिंपल साइट्स होती है उसके लिए हम पेजेस को रिकमेंड करते हैं और जो मॉडल स्केलेबल है इसके लिए हम ऐप राउटिंग का यूज़ करते हैं। ओके, अगर मैं आपको इसकी समरी बताऊं जो फाइल बेस्ड राउटिंग होती है उसमें ईच फाइल में एक राउट होता है। ओके, और जो index.js फाइल है वो एक करती है वो पाथ राउट। ओके, जो हमारे होम राउट बोल सकते हैं एक तरीके से हम। और जो डायनेमिक राउट होता है उसमें यूज पेरेंट्स का यूज़ करते हैं हम। ओके, और जो ऐप राउटर होता है उसमें डायरेक्टली हम मॉडर्न फीचर भी ऐड कर सकते हैं। और जिसमें नेविगेशन होता है वो लिंक होता है फ्रॉम नेक्स्ट लिंक। ओके, और इसमें जो एपीआई राउट्स होते हैं वो हम डायरेक्टली एक एपीआई नाम का फोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर एपीआई बना सकते हैं। जैसे हम उसमें उसका यूज़ करते थे ना, एक अलग सर्वर बनाते थे, इसमें हम डायरेक्टली सर्वर बना सकते हैं नेक्स्ट.जेएस ऐप में। ओके,
इसका जो स्टार्टर टेम्पलेट होता है वो ऐप से शुरू होता है और वहीं से हम हमारा पूरे जितने भी चेंजेस हम वहीं से करते हैं। ओके, तो इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन करा नेक्स्ट.js की फंडामेंटल और उसकी फाइल बेस्ड राउटिंग कैसे होती है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।